स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, हमारे ही चैनल पर हमेशा सच्चाई मिलती है। तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन यानी घंटी दिखती है आपको, तो उसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को दबा लें। अब देखिए, जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी तो सुबह की जाकर देख लें। मैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ, लेकिन ये बातें कानों कानों तक ही रहने देना, किसी अधिकारी तक मत पहुंचने देना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, कुछ बहनों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, मुझे नहीं पता है, मैं तो अपना टाइम से ही जाती हूँ, टाइम से ही यानी कि लोकेशन देती हूँ। लेकिन कुछ बहनों की जानकारी मिली मुझे, अभी कुछ बहनों ने बताया कि हमने बिना लोकेशन के ही हमारी रोज़ाना प्रेजेंट हो जाती है। तो उनको ये नहीं पता है कि जब वो लोकेशन नहीं जाएगी तो आप एब्सेंट मानी जाएगी। लेकिन बहनें कह रही थी कि हम लोकेशन भी वहीं से लगा देते हैं। अब बताइए, जब लोकेशन ट्रेस होगी तो क्या पता नहीं चलेगा कि लोकेशन से कि कौन कहाँ पर है? तो देखिए, आप भी जो बहनों के पास अभी थोड़ा समय कम है तो आप भी 1-2 दिन अंदाज़ा करके देख लेना। मैं तो नहीं देखती, क्योंकि मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना होता है। जिन बहनों के पास कोई समस्या है तो 1 दिन करके देख लें अपना, कि लोकेशन चालू ना करें और अपना जो भी प्रेजेंट हो वो पोस्टर ट्रैकर की हाजिरी है तो अपना भर के देख लें। लेकिन ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना, न कि कहीं बात फैलाए और अधिकारियों तक पहुंच जाए। तो अब देखिए, मैं अगली खबर आपको बताना चाहती हूँ। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, ये आगरा का यानी आगरा का निकला हुआ आदेश है 11 नवंबर का। तो आज भी आपकी 11 नवंबर है। तो देखिए, तुरंत का तुरंत आदेश आता है, तुरंत आदेश का पालन करने के लिए ही बोला। तो देखिए, मैं आप सभी भाई बहनों से एक बात पूछना चाहती हूँ, अधिकारी जब भी अपना आदेश डाले, चाहे वो 10 तारीख में डालें, 11 में डालें या 12 में डालें, इसका कोई मतलब नहीं। कुछ डेट में डालते हैं, जब भी डालते हैं तो वो तुरंत 2 दिन के ऑर्डर के लिए या 2 घंटे का ऑर्डर भी दे देते हैं। देखिए, 11 तारीख को निकला हुआ आदेश 11 को ही डाला और 2 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया, 2 घंटे के अंदर हमें ये काम करके दो। अब बताइए, आंगनबाड़ी केंद्र चलाएं या फिर आपका ये काम करें समय से? तो अधिकारियों को इतना पता नहीं होता, लेकिन कोई अधिकारियों से ये क्यों नहीं पूछता है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कब से नहीं आया है? दीपावली का भी 1500, दीपावली पर भी 1500 रुपये आए थे। 1500 रुपये से क्या खर्चा चल जाता है? दीपावली से वो भी पहले से आए थे। लेकिन इस चीज़ का ऑर्डर अधिकारी अपने ऊपर वाले अधिकारियों को क्यों नहीं दे के बहनें खर्चा किससे चलाएं? पोस्टर ट्रैकर का ऑर्डर मिल जाता है, पोस्टर ट्रैकर पर काम समय से करो, काम समय से करो, लोकेशन चालू करो। जब पैसा नहीं है, मानदेय आ नहीं रहा है, आप रिचार्ज का पैसा दे नहीं रही है सरकार, तो बहनें फ़ोन में पैसे कहाँ से डलवाएं? बहनें अपने घर का खर्चा चलाएं या फिर फ़ोन का खर्चा चलाएं? सरकार को इन चीज़ों क्यों नहीं दिखाई देती है? ना ही किसी अधिकारी को दिखाई देती है, ना ही कोई जिला अध्यक्ष संगठन वाले इस चीज़ को रखते हैं कि जब पोस्टर ट्रैकर के लिए पैसा नहीं आ रहा है, मानदेय पैसा नहीं आ रहा है, तो बहनें कहाँ से भरें? अब देखिए, इसमें तुरंत का आदेश तुरंत मैं दिखाना चाहूँगी, और कई आदेश लगे हुए हैं, बीच में वीडियो को छोड़ करके ना जाए। वो मेरा थोड़ा, आप कहती हैं कि इतना तुम्हें समझाना पड़ता है, लेकिन आप बहनें समझती नहीं है बातों को, किस तरीके से हमें काम करना है। आप समय से वीडियो देखें और शेयर जरूर किया करें। तो देखिए, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद आगरा, और विषय क्या है इसमें? आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत सेम बच्चों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय के दिनांक 10/11/22 को आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत सेम बच्चों के नाम की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, अधिकारियों को मिला हुआ ये 10 तारीख में, और आंगनबाड़ियों के पास आया 11 तारीख में। वो भी कितने बजे आया? 12 बजे के बाद में। अब 12 बजे के बाद में आया और उसको टाइम दिया 2 बजे तक का। तो देखिए, यह अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न विवरण संख्या के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना आज दिनांक 11/11/2022 को समय 2 बजे तक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ये परियोजना का नाम, क्रम संख्या, परियोजना का नाम, सेम बच्चों की संख्या। तो देखिए, एक परियोजना यानी कि एक जिले में इतनी परियोजनाएं हैं। कितनी परियोजनाएं? 16 परियोजना में, और 16 परियोजना में 405 बच्चे कुपोषित मिले हैं सेम वाली।
अब इसमें प्रारूप में भर के क्या देना है इसको ध्यान से देखें आप। कि क्रम संख्या, बच्चे का नाम, आपको भी जरूरी नहीं कि आपके यहाँ आज ही निकले, आपके यहाँ कल भी आ सकता है, तो आप अपने बच्चों को सेम बच्चों को निकाल करके रख लें और ये कॉलम बना लें अपने, और उसमें भर करके आप जब भी अधिकारी कहें आपको व्हाट्सएप पर डाल दें। परियोजना का नाम लिखें, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम और सेम बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। यानी जिसके पिता माता हैं तो पिता का लिखे, जिसकी पिता नहीं है तो माता का लिखे, या माता नहीं है तो पिता का। उसकी जन्म तिथि, बच्चे का वजन किलोग्राम में, तो बच्चे का वजन किलोग्राम में लिखना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, जिला अधिकारी महोदय आगरा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय आगरा। तो देखिए इस तरीके का आप बना करके रख लें और अपना तैयारी कर लें। अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरी खबर की तरफ। तो देखिए हमारी कुछ बहनें अभी भी यानी कि जो लोकेशन चालू तो करती हैं केंद्र पर जा कर के, लेकिन वो इतना अंदाज़ा नहीं करती हैं कि इसको जो इस पर नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़ें और समझें एक बार, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसको बार बार पे यानी ग्रुपों में डाल देती हैं कि हमारे इसमें अपडेट नहीं हो रहा है, इस तरीके का आ रहा है। तो देखिए आपने लोकेशन चालू नहीं की है, जब तक लोकेशन चालू नहीं होगी आपकी तब तक ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले जैसा ही आपको इस तरीके का दिखता है GPS रिक्वेस्टेड, तो आप अपनी लोकेशन फ़ोन में, कुछ फ़ोनों में होता है नीचे की साइड से, तो कुछ फ़ोनों में ऊपर की साइड से होता है। ऊपर साइड से नीचे को खिसकाएँ और यहाँ पे आपका डाटा छपा होता है, उसी के साइड में जैसे नीचे की साइड में और भी जैसे ऑप्शन होते हैं, जैसे टॉर्च वाला होता है और उसमें जैसे कि उसमें और होते हैं, जैसे कि हम देखिए मैं इसमें बताना चाहूँगी आपको कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो देखिए जैसे वाईफाई होती है और हॉटस्पॉट होता है और यानी कि आपका ब्लूटूथ होता है, वो सभी छपे होते हैं वहीं उन्हीं के पास में आपका छपा होगा यानी लोकेशन वाला। तो लोकेशन का भी दो तरीके का होता है। देखिए कुछ का लोकेशन का होगा इस तरीके का, यानी कि इस तरीके का गोल आकार में होता है, तो कुछ का ऐसा होता है यानी कि जो टेलीग्राम का जो पत्ते जैसी होती है ऐसे तरीके का, इस तरीके का। तो आप अपने फ़ोन में अंदाज़ा करके देख लें, वहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कुछ का मैंने देखा है इस तरीके का है, इस तरीके का बना हुआ है, तो कुछ का इस तरीके का बना हुआ है। तो लोकेशन उस पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप देख लें और अपने लोकेशन को चालू कर लें। चालू करने के बाद में फिर से यस करें और यस करने के बाद में फिर, तो देखिए आधार हर 10 वर्ष में अपडेट करना होगा, यानी 10 वर्ष होते ही आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको ध्यान से देखें। आधार संख्या को, क्योंकि आपको भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके आधार कार्ड जो बच्चे आते हैं उनके भी अपडेट कराने, जो गर्भवती महिलाएं उनके भी, कुछ किशोरियाँ हैं उनके भी अपडेट कराने। तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए आंगनबाड़ी बहनों को। तो आधार संख्या को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट कराना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। पहचान और निवास प्रमाण पत्र पर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी बजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पहचान और निवास प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को अपडेट कराना सुनिश्चित कराना होगा। इससे जानकारी अद्यतन रहेगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। पिछले महीने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लोगों से कहा था कि अगर उन्हें आधार कार्ड बनवाएं 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को अद्यतन नहीं कराया है तो वे पहचान और अन्य दस्तावेजों को अद्यतन कराएं। अब इसमें क्या है, 135 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बने हैं अब तक देश में, यानी 135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं देश में अपने में। जानकारियां ऑनलाइन भी बदलवा सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे बदलवा सकते हैं इसको देखें आप। माई आधार, देखिए माई आधार आपको क्या कहाँ पर लिखना है, गूगल पर लिखना है। पोर्टल और माई आधार ऐप के जरिए आधार ऑनलाइन भी अपडेट किया जा सकता है। तो देखिए माई आधार करके आपका पोर्टल है, यानी कि आप माई आधार करके आप एक ऐप डाउनलोड कर लें। जैसे ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसमें सभी अपने जो मांगे दस्तावेज उसी तरीक़ा से भरते जाएं और आपका आधार कार्ड घर से ही अपडेट हो जाएगा। संबंधित व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर सूचना अपडेट करा सकते हैं। यानी कि जन सेवा केंद्र होते हैं और जो नए आधार कार्ड बनाते हैं वो भी इसको
काम को कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है उसको एक बार और आप सभी भाई बहन देख लें। तो देखिए, लखनऊ हाईकोर्ट ने दस्तावेज के बाद सीएम योगी का आदेश। लखनऊ से सबसे बड़ी खबर निकली। सबसे पहले आप ध्यान से देखें इसको। सीएम योगी का आदेश है। क्या आदेश है? कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी। नवनीत सहगल, ACS सूचना। आपके शहर के जिम्मेदार फ़ोन न उठाएं तो सीधे इन नंबरों पर कॉल करके मदद मांगें, क्योंकि अब किसी को तो जवाब देना ही होगा। यानी कि आपके शहर का कोई अगर फ़ोन नहीं उठाता है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जवाब तो किसी न किसी को देना ही होता है। तो देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के यहाँ का नंबर है। आपका जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये योगी आदित्य यहाँ पर उनसे, यानी कि उनके योगी आदित्यनाथ खुद बात नहीं करें, लेकिन वहाँ के जो भी उनके यहाँ लगे होंगे उनका। ये केशव प्रसाद मौर्य जी के ऑफिस का नंबर है। और ये ब्रजेश पाठक उसके यानी उसके वहाँ का उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी जिला अधिकारी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सीधे DM से व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी जिलों के जिला अधिकारियों से संपर्क करें। तो देखिए, ये तो आप देख सकती हैं, स्क्रीनशॉट भी कोई भाई देख रहे तो ले सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का, ब्रजेश पाठक का और योगी आदित्यनाथ का। अब आप दूसरा देख लें, ये आपके सबके जिलों के DM हैं। सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला आगरा का है, फिर अलीगढ़ का है। तो आप इस तरीके से इस सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसमें बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे 75 जिलों के हैं। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको सबसे पहले कर देती हूँ 16 का स्क्रीनशॉट ले लें आप। 16 के बाद में फिर मैं आपको यहाँ से कर देती हूँ 16 के 14 से। ये स्क्रीनशॉट आपके हो गए होंगे। तो देखिए, इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ 23 पे से है। 23 पे से आपका 44 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 44 के बाद फिर आपका आ जाता है 51 तक। तो 51 तक आपके यहाँ आ गए। उसके बाद में देखिए, एक आध दो नंबर मेरे से भी कट गए, मैंने इसमें इतना ध्यान नहीं दिया। अब आपका आ गएगा 57। 57 से आप ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें नंबर थोड़े ज़्यादा कैसे हो गए, क्योंकि DM 75 जिलों में 75 DM होने चाहिए। तो एक आध नंबर इसमें किसी और के भी दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपना जिसको भी जहाँ के भी हैं आप वहाँ से अपना ज़रूरत पड़े तो कॉल करें। अगर किसी भाई बहन को परेशानी है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई तबीयत ख़राब है, उसके पास पैसा नहीं है, किसी हॉस्पिटल से मरीज को लौटा दिया गया है, या कोई भी है, तो देखिए, मदद करना हमारा काम है। आप सभी का धर्म है कि एक दूसरे की मदद करें। इन हाथों से हम अच्छे काम करना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ अच्छे काम के लिए ही बने। भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। कम से कम हम किसी का भला न कर सके तो किसी की मदद तो कर ही सकते हैं, उसी से उसका भला हो जाएगा। बुरा करने से तो अच्छा किसी का भलाई करो। तो सभी भाई बहन इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी भाई बहनों के पास ये नंबर पहुँच जाए। और सुबह हम आपके लिए नई अपडेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।